शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं प्रतिवर्ष फरवरी माह में हमको आयकर गणना पत्रक भरना होता है। इस समय भी अब जो है फरवरी महीना आने वाला है, आयकर गणना पत्रक भरना होगा। बहुत से शिक्षक साथियों को पता नहीं रहता है कि इसको कैसे भरें, तो इसके लिए कुछ नहीं है, मैं आपके लिए लाया हूँ। आप जो मोबाइल में इसका उपयोग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का, एक्सेल शीट से द्वारा जो आप भर सकते हैं, या पीसी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जैसा कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इस शीट 1 को आप भरोगे तो आपको ऑटोमेटिक फॉर्म 16 गणना पत्रक और वेतन पत्रक सभी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। बस इसके लिए चाहिए आपकी कुछ डिटेल जो आप पहले से रखिए, जैसे नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पद नाम, कर्मचारी आईडी नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर। और साथ ही आप एक काम करिएगा, ई कोष से ऑनलाइन आप अपना पे डिटेल निकाल लें। इसमें केवल 2 महीना का लगेगा आपको, एक तो मार्च का लगेगा और दूसरा जुलाई का इंक्रीमेंट बढ़ता है, तो बस उसमें आपको बे डिटेल में मार्च और जुलाई में टोटल मिल जाएगा। अगर किसी का इंक्रीमेंट जनवरी महीना में लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, उनको केवल जो है मार्च का पेमेंट निकालना पड़ेगा, फिर जनवरी का लगेगा जो इंक्रीमेंट बढ़ता है उस महीना का। वह उस ई कोष से आप निकाल लीजिए अपना वेतन पत्रक और जो है आप शीट 1 को भरेंगे। मैं आपको बताते जाऊंगा कैसे भरेंगे। आप इस प्रकार से स्वयं करके देख सकते हैं और ऑटोमेटिक जनरेट होगा फॉर्म 16 गणना पत्रक वेतन पत्रक, जिसको आप किसी भी फोटोकॉपी सेंटर से जा करके निकलवा सकते हैं। और साथ में अगर आप कोई छूट लेना चाहते हैं, जीवन बीमा जैसे कराए हैं, LIC कराए हैं, PPF है, तो उनकी जानकारी भी आप साथ रखिए कि साल में जो है आपका कितना जो है आप जमा करते हैं तो भी आएगा। राष्ट्रीय बचत योजना वाला जो भी छूट के लिए ज़रूरी होता है इनकम टैक्स के लिए, तो उनको भी गणना करके रखिए। तो आइए चलते हैं हम शीट 1 की ओर। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये शीट 1 है। शीट 1 को भरेंगे तो हमको मिल जाएगा फॉर्म 16, आप देख रहे हैं, फिर गणना पत्रक और साथ ही वेतन पत्रक, ये सब ऑटोमेटिक फील्ड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे भरेंगे। शीट 1 में आते हैं सबसे पहले। तो शीट 1 में आप देख रहे हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मांग रहा है अपना नाम अंग्रेजी में, ठीक है। तो आप अंग्रेजी में जो है अपना नाम टाइप कर लेंगे, फिर जो है ये हो जाएगा। अंग्रेजी में जैसा नाम लिखना है तो आप लिखिए वहाँ पे, ये जैसा मैं लिख दूँ, जैसे किसी का नाम है राम, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले जो है कट कर देंगे इसको। ये जो अपना नाम अंग्रेजी में लिखे करके लिखा है, इसको आप कट कर दो। जो कि मोबाइल से भर रहे हैं, कंप्यूटर में टच करते हैं तो सीधा सीधा जो है वो एक बार में चेंज हो जाता है। ये जैसे राम और कुमार लिख दूँ मैं, राम कुमार हो गया। अपना नाम हिंदी में लिखना है तो इसको हिंदी वर्जन कर लीजिए, ये राम और कुमार, ये देखिए आ गया। इसके बाद अगला स्टेप भरना चाहें, पिता का नाम है, मानो राम कुमार के पिताजी का नाम जो है घनश्याम है। इंग्लिश में भरना है पहला वाला, तो हम इसको इंग्लिश में कर देते हैं और ये लिख देते हैं घनश्याम। मैं आपको एक हिंदी में भरना है तो आप हिंदी में कर दीजिए इसको घनश्याम। ये देखिए इस प्रकार से आप भरते जाएंगे। हम लास्ट में देखेंगे, मान लो किसी का जन्म तिथि है 5/12/1975, तो आप इसको भर लें। आप बीच बीच में जो है इनका स्लेश लगा सकते हैं। 5/12 जो 75 भरे हैं, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। पद नाम है आपका, मान लो आप शिक्षक हो, फिर इंग्लिश में कर दो। पहला वाला कॉलम इंग्लिश बोलता है क्योंकि उधर इंग्लिश वाले में इंग्लिश भरा गया, टीचर लिख दिए।
और पदनाम हिंदी वाला में जो है आप शिक्षक आप लिखना चाह रहे हैं तो शिक्षक लिख दीजिए, ये आ गया। फिर कर्मचारी आईडी नंबर 11 नंबर का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैं अंदाज़ा भर रहा हूँ ना। 12 अंक का आधार नंबर होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 अंक हो गया। आप अपना आधार नंबर लिखेंगे, आप अपना कर्मचारी आईडी नंबर लिखेंगे, पैन कार्ड नंबर लिखना है जैसे, तो पैन कार्ड में आप जानते हो 5 अंग्रेजी का लेटर रहता है, कोई भी बड़ा अक्षर में ASDFG लिख दिया, ठीक है। और अंक लिखना है हमको, 2 अंक 4 अंक का रहता है ना, तो 4 अंक का जो आपका रहेगा मैं 4 अंक लिख दिया, और आखिरी में फिर एक अंग्रेजी का लेटर रहता है, जे लिख दिया। तो मैं जो भर रहा हूँ नहीं भरना है आपको, आप अपना वाला जो है सही जानकारी भरेंगे। फिर अपने संस्था का नाम अंग्रेजी में लिखें बोलता है, अंग्रेजी में लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हिंदी में टाइप कर देंगे। प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के शिक्षकों को चिकित्सा भत्ता मिलता है, तो आप 200 रुपये चिकित्सा भत्ता यहाँ भरा हुआ है, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। गतिरोध भत्ता भी 600 मिलता है, भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेक्चरर्स भर रहे हैं, व्याख्याता भर रहे हैं, तो चिकित्सा भत्ता को 0 कर देंगे, गतिरोध भत्ता को 600 रहन देंगे। अगर कोई टीचर को विकलांग भत्ता मिलता है, मान लो 500 मिलता है, तो हम 500 लिख दिए। मैं एक समझने के लिए बता रहा हूँ, आप इस प्रकार से भर सकते हैं। ट्राइबल भत्ता मिलता है तो भरिए, अन्यथा रहने दीजिए। समूह बीमा 300 भरा हुआ है, चूँकि एक शिक्षक सहायक शिक्षक के लिए ये बनाया गया है। अगर कोई लेक्चरर है तो इसको जो है 360 भी कर सकते हैं, लेक्चरर के लिए 360 है। तो जिनको जो समूह बीमा मिलता है आप उसकी संख्या भरिए। महंगाई भत्ता का कोई एरियर मिला हो, मान लो DA का एरियर मिला है, तो आप इसको DA का एरियर भी जो है यहाँ पे भर सकते हैं। मान लो किसी को 2000 मिला है तो 2000 लिख दीजिए, 20,000 मिला है तो 20,000 लिख दीजिए। इस प्रकार से आप जो है भर सकते हैं, और जिनके केस में नहीं है तो 0 रहन दीजिए। पे एरियर भी कई बार क्या होता है, इंक्रीमेंट जुड़े रहता है, नेक्स्ट मंथ मिलता है, तो अगर या कोई पुराना पे एरियर बचा हुआ है, मान लो किसी को मिला है 4000 तो 4000 लिख दीजिए, नहीं है तो उस केस में आप 0 कर दीजिए, ठीक है। तो आपको जो है इस प्रकार से भरते जाना है बिल्कुल। मकान संपत्ति से सकल आय बोलता है, अगर आप किराए दिए हैं, कोई आय है, सोर्स ऑफ इनकम है मकान से, तो उसको भरिए, अन्यथा 0 रहने दीजिए। बचत बैंक खाता होगा तो उसमें अगर ब्याज मिला है साल भर का, उसको भर दीजिए, उधर ऑटोमेटिक आपका रिबेट हो जाएगा। फिर होम लोन, जैसे गृह ऋण पर ब्याज राशि है 2 लाख तक, अगर कोई होम लोन ले रखे हैं तो होम लोन ले रखे हैं तो इसमें 2 लाख रुपये तक आपको छूट मिलेगा। अगर ब्याज की राशि 2 लाख है तो छूट मिलेगा। मैं यहाँ आपको बताने के लिए, चलिए यहाँ पे हम ब्याज की राशि को 50,000 भर देते हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक भराते जा रहा है फॉर्म 16 में, गणना पत्रक में, वेतन पत्रक में, ठीक है। आप केवल इसी पेज को भरेंगे। लाइफ इंश्योरेंस ले रखे हैं, कोई पॉलिसी मान लो कोई 50,000 का ले रखा है, 50,000 भर दीजिए। अगर ज़्यादा का है तो ज़्यादा भरिए, नहीं लिए हैं तो 0 रखिए। और गृह ऋण मूलधन की किस्तें हैं, अब वहाँ पे जब आप पेमेंट करते हैं होम लोन का तो 2 भागों में बटा रहता है वो, एक तो कितना ब्याज बना साल भर में और कितना मूलधन पटा है। मान लो 50,000 हमने ब्याज डाला है और आपका मूलधन 25,000 पटा हुआ है, तो आप 25,000 लिख दीजिए। आप बैंक से लोन स्टेटमेंट ले लेंगे, उसके आधार पर भरेंगे, या मोबाइल ऐप से भी बैंकों का आजकल जो है निकल जाता है। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो 2 बच्चों तक का शिक्षण शुल्क भी जो है आप यहाँ पे भर सकते हैं, कितना उनको जो है पेमेंट किए हैं। मान लो मैं यहाँ पे 5600 लिखा, साल भर में 2 बच्चों का। तो आप इस प्रकार से जो भी जानकारियाँ हैं क्रम से भरते जाइए। कोई राष्ट्रीय बचत योजना में पैसा जमा कर रहे हैं, FDR या PPF वगैरह है, तो उसकी राशि भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं 6,000 डाल दिया। अगर नहीं है तो इस केस में आप इसको 0 रखेंगे। और अन्य स्रोत से और कोई जो वेतन कटौती करा रहे हैं तो उसको भी आप जो है इनके अलावा जो करा रहे हैं उसको भरेंगे। फिर 80G है, तो 80G में जो है मान लो आप किसी राहत कोष में जमा की होती, ऑटोमेटिक है
ये नहीं लेगा, उधर हम भरेंगे तो ऑटोमेटिक ये जो है आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जानकारी है जिसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विकलांग का लिए हो तो वो भी छूट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ब्याज जो भरे हो 10,000 तक के छूट मिल जाती है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। और इसी प्रकार से 89(1) अंतर्गत छूट हो तो आ जाएगा। कटौती जो आयकर इनकम टैक्स आपने एडवांस पेमेंट कर दिया है उसको भी आप जो है अग्रिम डालेंगे तो यहाँ पे दिखा देता है। अब ये तो हुआ डिटेल। अब आइए चलते हैं हम जो है बिल की ओर, मेन जो है हमारा सैलरी की ओर। मान लो मार्च में आपका बेसिक 40,000 है, तो आप यहाँ 40,000 भर दीजिए। ठीक है, और 40,000 भर के जो है आप इस प्रकार से राइट चिन्ह को टच कर देते हैं, और इधर का भी जो है सबको ले लिया है ऑटोमेटिक। देखिए तो ऑटोमेटिक डीए कैलकुलेट हो जाएगा, आपको डीए अलग से निकालना नहीं पड़ेगा। और ये जो है राशि है ये आपका जून तक के सेम भर आता है। तो आप उस प्रकार से भरते जाइए। 40,000 है तो यहाँ तक के 40,000 भर दीजिए जून तक का। मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। देखिए डीए 17% मिल रहा था, ठीक है, तो 6,800 रुपया हुआ। अब बस जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है। मान लो ये इंक्रीमेंट जो है हमको मिल के ये 42,000 हो गया राशि। ठीक है, 42,000 हो गया, तो आप 42,000 यहाँ भरेंगे। रेड चिन्ह को टच कर दीजिए। देखिए इसका डीए निकल के आ गया 9,240 रुपया। तो इस प्रकार बाकी जो है मार्च से जून तक का सेम रहेगा आपका बेसिक पे। ई कोर्स ऑनलाइन से आप निकाल सकते हैं इसके लिए। और फिर ये फरवरी तक जो है, जुलाई से फरवरी तक का सेम जाएगा। डीए अलग अलग मिला है आप लोगों को, तो डीए को ऑटोमेटिक ले लेता है। ये अप्रैल तक 17% था, फिर मई से जुलाई तक का 22% था, अगस्त से सितंबर तक 28% था, और अक्टूबर से फरवरी तक 33% था। देखिए 22% में भर के दिखाया मैं 42,000 को। अब 42,000 हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो 42,000 यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए फिर रेड चिन्ह को टच कर दीजिए। 13,860 रुपया अलग आ गया। देखो 42,000 में 9,240 रुपया जब 22% था तो डीए, और 33% है तो 13,860 रुपया बन रहा है। तो इस प्रकार आप प्रत्येक कॉलम को जो इस प्रकार से भर सकते हैं। मोबाइल में तो स्क्रॉल करने से ऑटोमेटिक आ जाता है वो राशि जो है पीसी से। ठीक है, उसके बाद एचआरए कई संस्थाओं में जो है स्थिर है और कई संस्था में अलग अलग है। तो अलग अलग है कहने का मतलब जो है जिनका इंक्रीमेंट के साथ बढ़ाते हैं तो जुलाई में बढ़ जाएगा, अन्यथा जहाँ स्थिर है, मान लो किसी को ये जो मिल रहा है 590 रुपया या 5,900 रुपया जो भी है, मान लो मैं 590 ले रहा हूँ, तो आपका स्थिर है तो 590 ही भरिए पूरा फरवरी तक के। अगर जुलाई में जिनका इंक्रीमेंट के साथ ये चारे को बढ़ाए हैं तो आपको वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, उस आधार पे भरेंगे आप। इसके लिए ई कोर्स देख लेंगे। अब एडवांस टैक्स कोई पटाए हैं तो हर महीना जो कटवाते हैं, मान लो कोई हर महीना 500 रुपये मंथली कटा रहा है एडवांस टैक्स, तो आप यहाँ पे डालिए पूरा मार्च से लेकर के आपके फरवरी तक के 500 रुपये रखिए। मैं पूरा नहीं भर रहा हूँ, अब भर के आपको बता रहा हूँ। उधर ऑटोमेटिक जनरेट होते जा रहा है, हम लास्ट में देखेंगे किस प्रकार से जनरेशन हो रहा है। रिलीफ फंड में मान लो कोई मुख्यमंत्री राहत कोष या कुछ फंड में पैसा दिए, जिस महीना दिए हैं जितना दिए हैं उसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 6,000 का उल्लेख कर दिया हूँ। अगर हर महीना दे रहे हैं तो हर महीना भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस शीट 1 को भरते जाइए। फिर आपको डीडीओ का इन्फॉर्मेशन मांगा है, तो देखिए डीडीओ का पेन नंबर भरिए पहले में, दूसरा में एम्प्लॉयर नेम जो डीडीओ का नाम है, डीडीओ के पिताजी का नाम है, फिर आपका डीडीओ बीओ है तो बीओ भरिए, विकास या फिर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिखिए। ब्लॉक कौन सा है, यहाँ रायगढ़ है, आपके ब्लॉक को लिखिए इंग्लिश में, इधर हिंदी में लिखिए। फिर स्टेट है छत्तीसगढ़, तो इस एम्प्लॉयर बैंक नाम कौन सा बैंक में जो है डीडीओ का अकाउंट
है जहां आपको सैलरी मिलता है, जमा होता है डीडीओ का, उस बैंक का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से आप भरते जाएंगे और जो राइट का चिन्ह आ रहा था लास्ट में उसको टच कर देंगे तो ये सभी ऑटोमेटिक जानकारियां जो है भर के हमारे फॉर्म 16 में आ जाता है। ये देखिए फॉर्म 16 में आ गया, आप देख सकते हैं ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रायगढ़ सीजी लिखा हुआ है। आधार नंबर हमने कुछ डाला था, यहाँ पे देखिए एम्प्लाई कोड डाला था अपने हिसाब से, नाम लिखा था राम कुमार, पद लिखा था टीचर, है ना, अपने संस्था का नाम लिखना बोला था, लिखे रहते तो यहाँ जाता। पेन नंबर डाले थे अंदाज़ा, पेन नंबर डाले थे 10 नंबर और जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का है। और इस प्रकार से सैलरी टोटल बना, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे सैलरी आ गया है टोटल जो है योग करके। फिर जो 50,000 या जो भी डिडक्शन लेता है, होम लोन का इंटरेस्ट का 50,000 भरे थे तो 50,000 डिडक्शन हुआ, ठीक है, तो 1,19,736 बना। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा ऑटोमेटिक फील्ड हो गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। टैक्स हमें -500 बोल रहा है, आप टैक्स भी हम कटने वाला भर दिए थे तो 500 रुपया रिफंड मिलेगा। यहाँ पे लिखता भी है टैक्स पेएबल या रिफंडेबल -500, है ना। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 500 कट गया तो 500 माइनस में है, तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक आ जाता है। गणना पत्रक में देखें, इसमें भी ऑटोमेटिक आ गया है। देखिए राम कुमार, पिता का नाम घनश्याम, पद नाम शिक्षक, ये जन्मतिथि जैसा भरे थे, पेन नंबर रायगढ़। इसके बाद अगला हम इसी में जाएं लास्ट में तो देखिए -500 रुपीज़ यहाँ भी बता रहा है। अधिक आयकर भुगतान की दशा में वापसी योग्य आयकर बोलता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जो है भरेंगे तो ऑटोमेटिक आता जाएगा। फिर वेतन पत्रक भी आपका तैयार हो गया है। ये देखिए नाम राम कुमार, फादर घनश्याम करके, और हमने केवल मार्च का देखा था, पे डाला था 40,000, ये यहाँ डीए आ गया यहाँ पे, और जुलाई में डाले थे 42,000 इंक्रीमेंट बढ़ा के, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, जिनको जिनको हम भरे हैं डीए का, एचआरए भी ये भरे थे, एचआरए आ गया। चिकित्सा भत्ता 200 भरे थे, गतिरोध भत्ता 600 भरे थे, विकलांग भत्ता 500 भरे थे, है ना। इस प्रकार से टोटल हो के आ जाता है ये जो है 48,690 रुपया। जीपीएफ वगैरह कटा 4680 करके। एडवांस टैक्स हमने 500 बताया था, 360 जीआईएस बताया था, तो टोटल कटौती 5,540 रुपये। इस प्रकार से पेमेंट बना इस महीने में 43,150 रुपया। तो इस प्रकार से आप जो है भरेंगे जानकारी, ऑटोमेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। शीट 1 को भरिए, शीट 1 को भरने के बाद आपको फॉर्म 16, गणना पत्रक और वेतन पत्रक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, और इसको आप प्रिंट आउट करा लीजिए। बस शर्ते आपको वही करना है कि 2 महीना कम से कम, मार्च महीना का और जुलाई महीना का ई-कोष से ऑनलाइन डिटेल निकाल लीजिए। वहाँ आपको पता चल जाएगा, आपका मूल वेतन मिल जाएगा, आपका जो कटौतियाँ हुई हैं जिसमें जीआईएस में कितना कटा है ना, और जो भी पीपीएफ में, जीपीएफ में कितना कटा है, और साथ ही जीआईएस कितना कटा है, ये सभी वहाँ मिल जाएंगे। उन जानकारी को आप भरेंगे और एलआईसी का साल भर का टोटल स्टेटमेंट निकाल करके भर दीजिएगा। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा और आप उसको प्रिंट आउट करा लेंगे, ठीक है। तो इस पर धन्यवाद। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप जो है हमें पूछ सकते हैं। एक्चुअल में ये जो सीट है उपलब्ध कराया गया है, यहाँ पे नाम लिखा है, देखिए सूरज राज कश्यप, जिला सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ जिला रायगढ़ द्वारा इन्होंने उपलब्ध कराया है। तो मैं इसको भरने के तरीका के लिए एक यूट्यूब वीडियो बना दिया हूँ। और ये फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो आप जब इस वीडियो को मेरा देखेंगे ना तो डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको, नीचे में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दिए रहूँगा। उस लिंक को आप टच करेंगे तो ओपन हो जाएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने घर में
भरिए और कहीं प्रिंटर या कंप्यूटर के दुकान से प्रिंट आउट निकाल करके अपने डीडीओ में जमा कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई समस्या होता है तो आप जो है मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9893290440। धन्यवाद।